Question number 7, once again a good numerical. A beam of monochromatic blue white light. आप लिखो मत, आपको बैग में हम दे देंगे वो प्रिंट आउट, आपसे यहां क्वेश्चन समझो. A beam of monochromatic blue light of wavelength 4200 एंगस्ट्रॉम इन किसमें? आयर में. यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन आयर दी गई है. आयर में कितनी है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन आयर? कितनी है? 4200 एंगस्ट्रॉम. तो हम लिख सकते हैं लेमडा ए. आप लिखो तो वहां डाटा लिखो. लेमडा ए किसके बराबर दिया गया है? शाबाश. लेमडा ए किसके बराबर दिया गया है? बोलो ना किसके बराबर? 4200 एंगस्ट्रॉम. ट्रेवल्स इन वाटर. किसमें ट्रेवल होती है लाइट? वाटर में. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है किसके बराबर? म्यू लिखो. म्यू किसके बराबर है? 4/3. Its wavelength in water will be. Its wavelength in water will be. आयर में वेवलेंथ दी गई है. जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो दिया गया है. आपको निकालना है वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन मीडियम यानी वाटर. मैंने पढ़ा है रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम. यहां पर वैक्यूम के बदले एयर है तो मीडियम जो हमारा है वो क्या है यहां पर? वाटर. तो हम वही फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व दिस. देखिए बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर लैम्डा ए दिया गया है 4200 एंगस्ट्रॉम. वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर दिया गया है 4200 एंगस्ट्रॉम. उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इसने वहीं से दिया. कितना दिया है? 4/3. 4/3. आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन व्हाट? वाटर. लैम्डा डब्ल्यू निकालना है. जो अभी मैंने क्वेश्चन किया उसमें लगाया था मैंने फार्मूला म्यू इज इक्वल सी बाई वी. दैट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड्स. अब जो मुझे करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ्स. मैंने परसों फार्मूला बताई थी, कल भी रिपीट किया था. म्यू जो है वो होता है बराबर लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम. वैक्यूम के बदले क्या है? एयर. मीडियम के बदले क्या है? वाटर. ये बनेगा म्यू इज इक्वल टू लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा वाटर. आपको क्या निकालना है? लैम्डा वाटर. आपको क्या निकालना है? लैम्डा वाटर. तो हम लिखेंगे लैम्डा वाटर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा वाटर होगा बराबर लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय म्यू. लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय म्यू. नीट में आपको क्या करना है? नीट में आपको सीधे ये फार्मूला याद रखनी है. लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू. वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. यहां मीडियम वाटर है तो लगाओ जी वैल्यू. 1 मिनट में क्वेश्चन हल हो जाएगा. 30 सेकंड से भी कम टाइम में यू विल डू दिस. लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाय क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. 3 ऊपर जाएगा बेटा. ये बनेगा लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4200 इंटू 3/4. इसको आप सिंपलीफाई करो. 2 2s are 4. ये हो गया 2 2s are 4. 2 1s are 2 0s are 2 0s are. ये बनेगा 2 1s are 2 2 0s are 2 5s are 10. ये बनेगा इसका लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1050 इंटू 3. ये बनेगा लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 3 5s are 15 3 1s are 3. ये बनेगा 3150 एंगस्ट्रॉम्स. फार्मूला सिंपल यूज की मैंने. लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा वी डिवाइडेड बाय म्यू. समझ आवा क्वेश्चन? यू गॉट इट? ओके. अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये. सो मेनी टाइम्स दिस इज आस्क्ड इन द नीट एग्जाम. जेई में भी आया. A ray of light passes through 4 transparent media. हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है. ये रे ऑफ लाइट 4 मीडिया में पास होती है. पहले एक में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में. उन तमाम मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले का क्या है? म्यू 1,
दूसरे का क्या है μ2, तीसरे का क्या है μ3, चौथे का क्या है μ4, एज शोन इन फिगर। फिगर यहां पर दी गई है, फिगर में फिर से बनाऊंगा अभी आपके लिए। द सरफेसेस ऑफ ऑल मीडियाई आर पैरेलल। हर एक मीडियम जो है उनका जो सरफेस है आपस में, वो आपस में क्या है पैरेलल। इफ द इमर्जेंट रे होगी वो जो लास्ट में बाहर आएगी, क्लास 10 में पढ़ा होगा। इफ द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे किसको पैरेलल है इंसिडेंट रे को, देन वी मस्ट हैव μ1 is equal to μ2, μ2 is equal to μ3, μ3 is equal to μ4, μ4 is equal to μ1। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, ब्यूटीफुल क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ऐसे डायग्राम है ये। वी हैव गॉट 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया, 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया मेरे पास दिए गए हैं। देखो बेटा, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है, तो ये क्या है मीडियम 4। तमाम मीडियम्स के देखो, ये मीडियम 1 है, 1 2 3 और 4। हर एक मीडियम जो है इसके जो सरफेस है, ये इस मीडियम का सरफेस है, ये इसके सरफेस को पैरेलल है, ये इसके सरफेस को पैरेलल है, ये इसके सरफेस को पैरेलल है। पहला मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, दूसरा मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, तीसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ4, चौथे का क्या है भाई μ5। देखो बेटा क्या है, यहां पर पहले मीडियम से आती है एक इंसिडेंट रे, इसका नाम इसने यहीं से रखा है AB। नजर रखो, ये इंसिडेंट रे AB है, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बातें नहीं, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बाद में ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये फाइनली है इमर्जेंट रे CD, ये इमर्जेंट रे CD है। क्वेश्चन कहता है, देखो बेटा, जो ये इमर्जेंट रे CD है, दिस इज पैरेलल टू व्हाट रे इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे AB। इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे AB इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे CD। थोड़ा सा बैठो ना, यहां देखो, अब हमें प्रूव करना है μ1 होगा किसके बराबर μ2। मैं पहले इसको लंबा दिखाऊंगा, बाद में मैं आपको 1 सेकंड में इसको दिखाऊंगा, 1 मिनट के लिए, नीट के लिए 1 मिनट के लिए, बोर्ड के लिए थोड़ा सा मैं लंबा इसको करूंगा। देखो बेटा, इस पॉइंट पे मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां देखो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये कौन सी रे है इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं I लिखूंगा। ये कौन सी रे है रिफ्रैक्टेड रे, इसको मैं रखूंगा एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल R। अब देखो, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, देखो बेटा, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, दिस रिफ्रैक्टेड रे, ये इस दूसरे मीडियम के सरफेस के लिए कौन सी रे बनाई इंसिडेंट रे। ये और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है ये एंगल भी R हो गया। ये R जो है, ये इस सरफेस के लिए कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर इस रे को फिर से हो गई है, क्या हो गया, फिर से रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि फिर दूसरे मीडियम में चली गई। सपोज ये एंगल जो है, दिस इज R डैश, ये R डैश क्या हो गया, एंगल ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल भी कितना हो गया बेटा, शाबाश, ये भी R डैश होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब ये रे जो है,
ये इस सरफेस पे क्या है? इंसिडेंट रे, लिहाजा इसके लिए ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रे फिर लास्ट में यहां से हो गई। सपोज ये जो है ये दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लास्ट रे के लिए। बेटा ए बी इस सरफेस पे इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां से रिफ्रैक्ट हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस बन गया, और ये गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आर डैश इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसके लिए क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फाइनली ई क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, हर एक सरफेस पे, बेटा ये देखो, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, हर एक सरफेस पे मैं सेनेल्स लॉ लगाऊंगा। मैंने कल पढ़ा, अगर मेरा ये सरफेस है, ये रे ऑफ लाइट आई, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका क्या है? μ2। तो सेनेल्स लॉ क्या कहता है बेटा? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय नॉट μ1 बाय μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टिव रे ट्रेवल्स, ये होगा μ2 डिवाइडेड बाय μ1। यही मैं यहां लगाऊंगा। पहले मैं सेनेल्स लॉ किस पॉइंट पे लगाऊंगा? इस पॉइंट पे। तो लगाओ सेनेल्स लॉ, आपको क्या आएगा? एज पर सेनेल्स लॉ, एज पर सेनेल्स लॉ, नीट के लिए मैं लास्ट में इसको एक लाइन में दिखाऊंगा। एज पर सेनेल्स लॉ, इस ये क्या है? आई, ये क्या है? आर। मैं ऐसे लिखूंगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू मीडियम सेकंड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? μ2। मीडियम 1 का क्या है? रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है? किस में? फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड में। तो ये बनेगा μ2 डिवाइडेड बाय μ1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये बन गया म्यू साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। इसको रखो फर्स्ट नाम, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अब यहां सेनेल्स लॉ लगाओ दूसरे पॉइंट पे। यहां पर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? आर डैश। तो यहां पर लगाओ अगेन, साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आर डैश, साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आर डैश इज इक्वल टू, ये μ3 है इधर, μ3 है इधर, है ना? μ3 डिवाइडेड बाय μ2, μ3 डिवाइडेड बाय, है ना बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा? μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ3 साइन आर डैश, μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ3 साइन आर डैश। इसको रखो सेकंड, सेकंड रखो। अब लास्ट वाले पे लगाएंगे हम, किस पॉइंट पे? सी पे। अगेन जरा सी पे लगाओ, शाबाश। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आर डैश। हम बताएंगे साइन आर डैश डिवाइडेड बाय साइन ई, साइन आर डैश डिवाइडेड बाय साइन ई, है ना? इज इक्वल टू μ4, है ना, डिवाइडेड बाय μ3, है ना बेटा? इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, μ3 साइन आर डैश इज इक्वल टू μ4 साइन ई। अभी मैंने लंबा दिखा, बाद में मैं छोटा इसको करूंगा लास्ट पे। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। जरा फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहां गौर से देखो। फर्स्ट इक्वेशन, μ1 साइन आई किसके बराबर है? मगर μ2 साइन आर किसके बराबर है? मगर μ3 साइन आर डैश किसके बराबर है? अगर हम इन फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंपेयर करेंगे, अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या करेंगे? कंपेयरिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो क्या निकलेगा बेटा? आप देखो क्या निकलेगा? μ1 साइन आई किसके बराबर है? इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक है, वो किसके बराबर है? वो है μ3 साइन आर डैश। वो किसके बराबर है?
म्यू 4 साइन ई, ये रिलेशन समझ आया बात भाई? आपको बात समझ आई वहां पर? तो आपको निकला क्या? निकला आपको, शाबाश, म्यू 1 साइन आई, यहां मैं फिर से लिखूंगा इसको, आपको निकला म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर इज इक्वल टू म्यू 3 साइन आर डैश इज इक्वल टू म्यू 4 साइन ई। देखो बेटा, आई और आर डैश, आई और आर आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर और आर डैश आपस में बराबर नहीं है, लेकिन जब आपने 10th क्लास में गिलास स्लैब का प्रैक्टिकल किया, आपने वहां देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो होता है हमेशा किसके बराबर? एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी आई किसके बराबर है? ई के बराबर। तो मैं लास्ट वाले जो है ना, ये म्यू 1 साइन आई, ये किसके बराबर हो सकता है? दिस एम्प्लाइज म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 साइन ई। म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 साइन, है ना, इसके बराबर इज इक्वल। मगर आई किसके बराबर होता है? ई के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये क्या बनेगा बेटा? बोलो क्या बनेगा? शाबाश, ये बनेगा म्यू 1 शाबाश साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 साइन आई। ठीक है, साइन आई कैंसल्स, तो आपको क्या निकला? म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 4। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 4। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ? देखो मैं इसको छोटा करूंगा, नीट के लिए कैसे करूंगा? यहां देखो, अगर आपको ऐसे होगा A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 इज इक्वल टू A3 B3, यानी A और B का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम है इधर, तो मैं ऐसे लिखूंगा AB इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अगर A1 B1 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? वो क्या होगा? हमेशा, चूंकि म्यू 1 साइन आई किसके बराबर है? म्यू 2 साइन आर डैश किसके बराबर है? तो ये है A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4, है ना? तो आप, इसका मतलब है म्यू साइन थीटा क्या निकलेगा आपको? हमेशा कांस्टेंट। म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम लिखेंगे नीट के लिए, फॉर, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया नीट के लिए ऐसे, फॉर ए गिवन ट्रांसपेरेंट मीडिया, फॉर ए गिवन ट्रांसपेरेंट मीडिया, यहां देखो बेटा, फॉर ए गिवन ट्रांसपेरेंट मीडिया, जो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना? म्यू साइन थीटा क्या है? हमेशा। यहां थीटा के बदले क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो फिर होगा ना फिर म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू, यहां क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 4, एंगल क्या है? ई, इज इक्वल टू म्यू 4 साइन ई। म्यू 4 साइन आई किसके बराबर है? आई इज इक्वल टू ई, तो ये निकला म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 साइन आई। साइन आई कैंसल्स, म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 4। तो नीट में आपको बस 30 सेकंड से भी कम वक्त लगेगा। ऐसे नीट में ये रखना यार, जब भी रिफ्रैक्शन होगी, फॉर ए पेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ आई? दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। पहले उधर जाओ, यहां पर कुछ तो भूल गया ये लिखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज म्यू। हमारे पास एक मीडियम दिया गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। द इंसिडेंट एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू ट्वाइस द रिफ्रैक्टिंग एंगल।
एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? ट्वाइस द रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी एंगल I इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल R. एंगल I इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल R. देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होगा? cos इनवर्स म्यू बाय 2 sin इनवर्स म्यू बाय 2 ट्वाइस cos इनवर्स म्यू बाय 2 sin इनवर्स म्यू. हम देखेंगे कौन सा इसमें आएगा. ठीक है, लेट अस डू दिस क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट. यहां रखो बेटा नजर, बातें नहीं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Ri इज इक्वल टू म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया गया है Ri, किसके बराबर है? म्यू के बराबर. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो दिया गया है ट्वाइस एंगल R, ट्वाइस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इसका मतलब है एंगल I निकालने के लिए हमें कौन सा एंगल निकालना है? एंगल R. रिलेशन दी है, I किसके बराबर है? 2R. हम लगाएंगे Snell's लॉ. वो क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू, अगर एक मीडियम आयर होगा तो उसके बराबर क्या निकला का? म्यू इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, है ना. अगर एक मीडियम आयर होगा तो उस वक्त Snell's लॉ क्या बोलता है? म्यू इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R. बिल्कुल Snell's लॉ. एज पर Snell's लॉ म्यू जो होता है वो होता है साइन I डिवाइडेड बाय साइन R. म्यू इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R. ठीक है बेटा. तो I किसके बराबर है? ट्वाइस R. लगा दे भाई I का वैल्यू. म्यू हो गया बराबर साइन 2R डिवाइडेड बाय साइन R. म्यू होगा बराबर साइन 2R डिवाइडेड बाय साइन R. मैंने कई बार क्लास में भी बोल रहा है फार्मूला. साइन 2 थीटा फार्मूला है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा. बोला मैंने फार्मूला. साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? ट्वाइस साइन थीटा. यहां थीटा के बदले क्या है? R. तो हम ऐसे लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू ट्वाइस साइन R कॉस R. म्यू इज इक्वल टू ट्वाइस साइन R कॉस R डिवाइडेड बाय साइन R. साइन R कैंसल्स, तो आपको निकला ट्वाइस कॉस R इज इक्वल टू म्यू. ट्वाइस कॉस R इज इक्वल टू म्यू. इसका मतलब है कॉस R जो है वो है म्यू बाय 2. ठीक है बेटा. हमें I निकालने के लिए किसका वैल्यू निकालना है? R. तो कॉस जो है उसको उस साइड में लेंगे, वहां लेने से ये कॉस इनवर्स बनता है. ये भी बोला मैंने. तो ये बनेगा R इज इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू बाय 2. R इज इक्वल टू कॉस इनवर्स. तो R का वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे. R का वैल्यू किस में करेंगे? सब्स्टिट्यूट फर्स्ट में. तो देयरफॉर I इज इक्वल टू ट्वाइस R. व्हाट इज R? कॉस इनवर्स. शाबाश. कॉस इनवर्स म्यू बाय 2. ये इसको आंसर आएगा. सिंपल क्या किया तुमने? सिंपल साइन 2R की फार्मूला याद रखनी है. ट्वाइस साइन R cos R. साइन R साइन कैंसल्स. R का वैल्यू निकालना है. फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके I निकलेगा आपको. दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. वेरी इजी बट वेरी ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल क्वेश्चन. कभी कभी नीट में आ जाएगा ये क्वेश्चन. नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी टाइम के लिए. टाइम वहां कभी कभी कोई क्वेश्चन बड़ा होता है तो दूसरा क्वेश्चन छोटा डालते हैं वो. क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल रिलेशन पता है आपको? साइन C इज इक्वल टू 1 बाय म्यू. कल पढ़ा है. क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम गिलास टू एयर इज मिनिमम फॉर. क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम गिलास टू एयर. गिलास इज डेंसर, एयर इज रेयर. इज मिनिमम फॉर रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, वायलेट कलर. हमें देखना है किस कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो मिनिमम होगा. ठीक है बेटा. क्या देखना हमें? किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा. इस सवाल को करने के लिए पहले हम देखेंगे
इस कलर में, इस क्वेश्चन में किस कलर की कितनी वेवलेंथ है? मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, मिनिमम वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्रिटिकल एंगल का रिलेशन साइन सी होता है बराबर 1/μ। साइन सी होता है बराबर 1/μ। आपको मैंने यह भी पढ़ाया, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम। वैक्यूम का जो वेवलेंथ होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा वैक्यूम का। तो यहां पर इसका मतलब है जो म्यू है वो है प्रोपोर्शनल टू 1/λ, है ना। मीडियम का वेवलेंथ लैम्डा देंगे तो ये कांस्टेंट है, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। हम उसको ऐसे लिखेंगे, साइन सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू के बदले क्या लिखेंगे, म्यू के बदले क्या लिखेंगे 1/λ। लैम्डा कहां आएगा, ऊपर, ये बनेगा साइन सी इज इक्वल टू लैम्डा, या हम ऐसे लिखेंगे साइन सी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फिर से देखो, साइन सी इज इक्वल 1/μ, म्यू होता है प्रोपोर्शनल 1/λ, तो मैंने लिखा साइन सी इज इक्वल टू लैम्डा, ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है साइन सी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब सबसे कम किसको होता है वेवलेंथ, वायलेट को। तो जब लैम्डा मिनिमम होगा, सी भी क्या होगा मिनिमम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये मिनिमम है तो सी भी मिनिमम होगा, ठीक है ना। हम लिखेंगे सिंस लैम्डा इज इक्वल टू मिनिमम फॉर वायलेट कलर, therefore C is minimum, critical angle is minimum for violet, critical angle is minimum for violet। मैक्सिमम किसके लिए होगा, रेड के लिए, ठीक है। यू गॉट इट, दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे हम। देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू लिक्विड्स X and Y is 3500 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड X है, दूसरा लिक्विड Y है। इनकी वेवलेंथ वहां से दी गई है। S की वेवलेंथ जो है उसको लैम्डा X से डिनोट करेंगे, Y की वेवलेंथ है उसको लैम्डा Y से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ X रिलेटिव टू Y, यानी लाइट को जाना है लिक्विड X से किस में, Y में। Y रियल होगा, X होगा डेंसर। हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे लैम्डा X किसके बराबर है, शाबाश, लैम्डा X किसके बराबर है 3500, लैम्डा Y किसके बराबर है 7000। दिस इज इक्वल टू क्या, कितना है 3500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लिक्विड X। लैम्डा Y इज इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा Y इज इक्वल टू व्हाट 7000 एंगस्ट्रॉम। अब हमने निकालना है क्रिटिकल एंगल ऑफ X विद रेस्पेक्ट टू Y। इसका मतलब है लाइट कहां से जाएगी, X से, ठीक है ना। जाना किस में है, Y में। X डेंसर होगा, Y क्या होगा रियल। हम ऐसे लिखेंगे therefore sin C इज इक्वल टू, रियल कौन सा है Y है ना Y। ये बनेगा म्यू Y डिवाइडेड बाय म्यू X। जैसे उधर लिखते हैं sin C इज इक्वल टू म्यू1 डिवाइडेड बाय म्यू2। यहां डेंसर है Y, रियल क्या है, रियल क्या है X। ये हो गया म्यू D डिवाइडेड बाय म्यू R, ठीक है। अब चूंकि म्यू नहीं दिया गया ना, हमें क्या दिया गया है लैम्डा। हमने आज ही फार्मूला पढ़ी, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, आज ही पढ़ी। तो म्यू Y किसको प्रोपोर्शनल होगा 1/λ Y।
म्यू एक्स किसका प्रोपोर्शनल होगा? 1 by lambda x। तो हम ऐसे लिखेंगे sin c इज इक्वल टू 1 by lambda y डिवाइडेड बाय 1 by lambda x। lambda x कहां जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। ये बनेगा sin c इज इक्वल टू lambda x ऊपर आएगा, है ना? ये बनेगा lambda x डिवाइडेड बाय lambda y। यहां रिलेशन देखो बेटा, यह रिलेशन नीट के लिए सादा सा नीट समझ करेंगे। यू हैव टू यूज ट्रिक्स देयर। इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है म्यू y बाय म्यू x। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये क्या है? उसका रिवर्स lambda x बाय lambda y। ठीक है, अब वैल्यू लगाओ उधर lambda x का। ये बनेगा sin c इज इक्वल टू 3500 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 7000 एंगस्ट्रॉम। 0 और 0 कैंसल, 35 1s are 35 2s are 70। ये बनेगा sin c इज इक्वल टू 1 by 2। बोलो sin कब होता है 1 by 2? sin 30। ये बनेगा sin c इज इक्वल टू sin 30। ये बनेगा sin c इज इक्वल टू 1, सॉरी ये बनेगा सीधे c इज इक्वल टू 30 डिग्री। c इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। बात समझ आई? c इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री।